तो दिल्ली के सभी बड़े प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, तो आप भी अपने बच्चों को दिल्ली के बड़े प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिला सकते हैं और अपने बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। तो प्रक्रिया में कौन व्यक्ति भाग ले सकेगा और क्या आपके इनकम क्राइटेरिया रहने वाला है? क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है? और बच्चे की आयु सीमा क्या रहने वाली है? साथ ही साथ आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप कब से आवेदन के लिए अप्लाई कर पाएँगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। तो देखते हैं पूरा नोटिफ़िकेशन, बताते हैं आपको सही सटीक जानकारी। तो देखिए, जैसे ही आप नोटिफ़िकेशन ओपन करेंगे, नोटिफ़िकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो जो एडमिशन शेड्यूल दिया गया है, वो शेड्यूल आप जब रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, तो आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो टाइमिंग मिलने वाली है, वो 3 फरवरी 2025 से आप लोग अप्लाई कर पाएँगे, नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के लिए। ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप अप्लाई कर पाएँगे। आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है, वो रहने वाली है 19 फरवरी 2025 और इसका जो रिज़ल्ट आएगा, यानी कि जो पहली लिस्ट निकलेगी ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी की, वो निकलेगी 5 मार्च 2025 के लिए। तो पहली लिस्ट 5 मार्च 2025 को आ जाएगी और आपको यहाँ आवेदन करने के लिए या तो इनकम सर्टिफिकेट या राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरते हैं तो। और अगर आप डीजी कैटेगरी से फिल करते हैं, तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली का बना होना चाहिए। तो अब चलते हैं बच्चे की आयु सीमा के ऊपर। तो देखिए, बच्चे की जो आयु सीमा रहने वाली है, वो आपको यहाँ पे जो बच्चा रहेगा आपका 3 से 5 साल का बच्चा अगर होगा, तो आप यहाँ पे प्री स्कूल यानी कि नर्सरी क्लास के लिए आवेदन कर पाएंगे अगर आपके बच्चे की उम्र 3 से 5 साल की रहेगी और आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच का होगा, तो आप यहाँ पे नर्सरी क्लास के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे केजी क्लास के लिए आवेदन करना है अपने बच्चे के लिए प्री प्राइमरी में, तो आपको यहाँ पे बच्चे की आयु सीमा आपके 4 से 6 साल की होनी चाहिए और बच्चे का बर्थ जो रहेगा वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच का होना चाहिए, तभी आप केजी क्लास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आपको अगर आपके बच्चे का पहली क्लास में यानी कि फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवाना है, तो आपके बच्चे की जो आयु रहने वाली है वो 5 से 7 साल रहने वाली है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फर्स्ट क्लास के लिए 5 से 7 साल आपके बच्चे की आयु रहने वाली है और जो आपके बच्चे का बर्थ पीरियड रहने वाला है वो 1 अप्रैल 2018 से रहेगा 31 मार्च 2020 तक। तो ये डिटेल्स आपकी ये क्लियर हो गई आपकी कि आपकी बच्चे की आयु सीमा क्या रहने वाली है। साथ ही साथ अब देखिए, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के बड़े से बड़े स्कूल दिल्ली के अंदर आरटीई के अधीन आते हैं, जहाँ पे 25% सीटें ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी जाती हैं, जिसमें से 3% सीटें सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होती हैं, 22% सीटें ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के लिए रखी जाती हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, अगर आप सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसके लिए एज क्राइटेरिया अलग रहता है। तो सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप अगर नर्सरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 3 से 7 साल की उम्र का बच्चे का आवेदन नर्सरी क्लास के लिए किया जा सकता है। केजी क्लास के लिए 4 से 8 साल के बच्चे का आवेदन किया जा सकता है और फर्स्ट क्लास के लिए 5 से 9 साल के बच्चे का आवेदन किया जा सकता है, जो कि सीडब्ल्यूएस कैटेगरी द्वारा किया जा सकता है। सीडब्ल्यूएस कैटेगरी में डिसेबल्ड चाइल्ड आते हैं जिन्हें किसी तरीके की डिसेबिलिटी हो, तो आप उनका यहाँ पे सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाता है, तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी डोनेशन या फीस नहीं देनी है। हालांकि हर बार डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाता है कि स्कूल को आपको ना तो बुक्स के पैसे देने हैं, ना कॉपी के, ना आपको ड्रेस के पैसे देने हैं, पर स्कूल वाले आपको परेशान करते हैं कि आपसे बुक्स और ड्रेस के पैसे लेते हैं। तो आपको इस बार इस प्रक्रिया से निजात मिलने वाला है, क्योंकि आपको इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका डीडी जोन से होने वाला है। डीडी जोनल ऑफिस जो रहेगा आपका, वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जैसे मान लीजिए आपने इनकम सर्टिफिकेट से फॉर्म फिल किया, तो इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स वहाँ पे चेक करेंगे, जो कि आपका डिजिटली बनते हैं सारे डॉक्यूमेंट। तो आजकल डॉक्यूमेंट नंबर डाल के नेट पर सर्च करके चेक किया जा सकता है कि वैलिड है डॉक्यूमेंट या इनवैलिड डॉक्यूमेंट है। तो आपको यहाँ पे आपके बच्चे का डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, आप जो भी लगा के अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फादर का भी कास्ट सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई किया जा सकता है या फिर आप राशन कार्ड लगा के भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, यहाँ पे आपके बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है आपके लिए। आप यहाँ पे आंगनवाड़ी रिकॉर्ड दे सकते हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे अंडरटेकिंग दे सकते हैं पेरेंट्स के द्वारा। और जो आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा यानी कि स्कूल अलॉट होगा, वो
आपके रेसिडेंशियल लोकेलिटी के बेस पे होने वाला है, तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिडेंशियल एरिया इज मेन क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट थ्रू कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जिस भी आप एरिया में रहते हैं, आपको वो एरिया अच्छे तरीके से फिल करना है फॉर्म के अंदर। आपका जो लोकेलिटी है, आपको वो लोकेलिटी अच्छे तरीके से फिल करनी है। जो भी आपकी लोकेलिटी लगती हो, आप अपना पूरा एड्रेस फिल करें, तो आपके चांसेस अधिक से अधिक बने रहेंगे एडमिशन के लिए। और आपको यहाँ पे अधिक से अधिक स्कूलों में फॉर्म फिल करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक स्कूल फिल करेंगे या 2 स्कूल फिल करेंगे। आप चाहें तो जितने भी स्कूल फॉर्म के अंदर ओपन होंगे, आप सारे के सारे सिलेक्ट कर सकते हैं, पर आपको वहाँ पे वही स्कूल सेलेक्ट करने चाहिए जहाँ तक आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं, डिस्टेंस जहाँ तक आप कवर कर सकते हैं। तो आपको उन्हीं स्कूलों तक दायरा रख के सिलेक्ट करने चाहिए स्कूल। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो EWS-DG कैटेगरी से रिलेटेड, तो आप हमारे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा कि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट की वीडियो हमने अपने चैनल पे पोस्ट की हुई है। आप वो उस वीडियो को देख के इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।